गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मोच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योग जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। जैसे अभी हमारे प्रवक्ता श्री ने बताया कि भागवत एक अनेकों प्रकार के हमारे भक्त और भगवान के चरित्रों का ग्रंथ है, जिसके द्वारा हमें हमारे जीवन के अंदर जीवन को कैसे जीना, उसके अंदर क्या करना और क्या नहीं करना, वो सभी की प्रेरणा उसमें से मिलती है। कई बार हमारे मन में ये विचार आता है कि ये तो हजारों वर्ष पूर्व हो गए, तब की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। उस समय कोई स्मार्ट ज़माना था नहीं, आज सब कुछ स्मार्ट है। हाथ में फ़ोन भी स्मार्ट है तो घर भी स्मार्ट है, सभी प्रकार का। तो सभी प्रकार से पूरा परिवर्तनशील है। फिर भी क्यों आज भी वो जो सभी चरित्र है वो हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं? तो उसका कारण ये है कि भगवान और भक्त के चरित्र जो है वो कोई एक समय काल के लिए नहीं होते हैं, वो समयातीत होते हैं। जब जब जहाँ जहाँ पर भी जिसको आवश्यकता हुई उसके द्वारा वो प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही एक सुंदर आख्यान भागवत के चौथे स्कंध के अंदर ये ध्रुव का आता है। वह अभी प्रवक्ता श्री ने बताया कि छोटा सा ये बालक था। कई बार हमने ये आख्यान सुना है, आप में से कईयों को वो आख्यान कंठस्थ भी होगा, लेकिन आज उसको हम पूरा एक विश्लेषण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि सच में ध्रुव के आख्यान के द्वारा हम हमारे जीवन में कौन से मूल्यों को अपना सकते हैं, हमारे जीवन में वो मूल्यों की कहाँ पर आवश्यकता रहती है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु जी के दो पुत्र हुए थे, एक प्रियव्रत थे और दूसरे उत्तानपाद राजा थे। उत्तानपाद का एक संस्कृत के अंदर अर्थ ऐसा होता है कि जिसके पैर ऊपर है और मुंह नीचे होता है। तो ये संस्कृत अर्थ के अनुसार देखने जाए तो हम सब उत्तानपाद है, क्योंकि जब पृथ्वी पर मनुष्य आता है तब इसी परिस्थिति के अंदर, इसी स्थिति के अंदर ये पृथ्वी पर अवतरित होता है। तो ये उत्तानपाद राजा के दो रानियाँ, उसमें जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। उत्तानपाद राजा भी एक मनुष्य की भांति ही उसकी जो छोटी पत्नी यानी कि जो दूसरी पत्नी थी, दूसरी रानी, उसके ऊपर अधिक प्रेम। कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी भोजन करने के लिए, कहीं पर भी, तो उनके साथ हमेशा सुरुचि ही रहती थी। सुनीति को वो पहले से ही जो है दूर रखते थे, अपने महल में भी नहीं रखते थे और उनको अधिक प्रेम सुरुचि पर हमेशा रहता था। एक बार उत्तानपाद राजा अपने राज दरबार में सिंहासन पर बैठे थे और उनकी गोद के अंदर ये सुरुचि का पुत्र उत्तम वो उनकी गोद में खेल रहा था। सुरुचि भी साथ में ही सिंहासन पर बैठे थे। उतने में ही वहाँ पर खेलते खेलते ध्रुव भी पहुँचा। अब ये ध्रुव उसने अपने भाई को, उसको तो कोई छोटे बालक को पता नहीं होता है कि मेरा सौतेली माता का बेटा है कि मेरी खुद की माँ का बेटा है, उसके लिए तो भाई मतलब भाई है। तो ये ध्रुव ने उसके भाई को पिता की गोद में खेलते हुए देखा। इसके मन के अंदर भी वो मनोरथ हुए कि मुझे भी मेरे पिता की गोद में खेलना है। अब 5 वर्ष का छोटा सा बालक हो, कोई भी बालक, तो उसको अपने पिता के साथ खेलने में, माता के साथ खेलने में मन होता ही है। ध्रुव का भी मन हुआ। ध्रुव अपने पिता के पास पहुंचा और वहाँ पर शब्द तो थे नहीं उसके पास, लेकिन हाथ ऊपर उठाकर इशारों के द्वारा वो अपने पिता की गोद में खेलने के लिए चेष्टा कर रहा है। उसी समय ये सुरुचि जो साथ में बैठी थी
उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और नीचे उतार दिया। पिता की गोद में तो पहुंचने ही नहीं दिया, लेकिन वो जो सिंहासन जहाँ पर था वहाँ से नीचे उतारा। और सुरुचि ने ये छोटे से बालक को जो न कहने के शब्द सुनाए, अब ये बालक क्या समझ पाता, लेकिन सुरुचि ने ध्रुव को कहा कि तू जिस वस्तु की इच्छा रख रहा है, जिस सुख की तू इच्छा करके आया है, वो तुझे ऐसे ही मिलेगा नहीं, क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, तूने कोई पर स्त्री से जन्म लिया है। यदि तुझे तेरे पिता की गोद में बैठना है, यदि तुझे तेरे पिता के साथ खेलना है, तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर तू तेरे पिता का गोद में बैठने का अधिकारी बन पाएगा। खेलने की तो बात दूर की रही, अधिकार की बात आ गई कि तेरे पिता के ऊपर तेरा कोई अधिकार ही नहीं है। ये शब्द सब सुने और वहाँ से जैसे नीचे उतारा, वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर उसके अंदर वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से कोई सांप हो, उसको कोई डंडे से मारे और फिर जो वो फुंकार करता है, फिर जो वो छेड़ा हुआ जो सांप होता है वो बड़े ही वहाँ पर क्रोधित होकर बार बार अपनी सांप जो है वो बड़े गहरी सांस लेता है, उसी प्रकार से वेद व्यास जी कहते हैं ध्रुव को भी उतना ही गुस्सा आया और उसी की भांति क्रोधित होकर वहाँ पर जो है ऊंडी सांस ले रहा है, गहरी सांस ले रहा है और बोल तो कुछ पाया नहीं, लेकिन वहाँ से रोते हुए वहाँ से निकल जाता है। रोते रोते ही अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचता है। सुनीति अपने पुत्र को रोते हुए देखकर वो खुद भी दुखी हो जाती है। पुत्र को पूछती है कि बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ मारा, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहा है, बस रोए जा रहा है और सिसक सिसक कर रो रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। उसके साथ जो दासियाँ थी उन्होंने सब कुछ बताया सुनीति को कि भाई वहाँ पर जो घटना बनी और सुरुचि ने जिस प्रकार से उसे नीचे उतार दिया, जो शब्द उसको कहे गए वो सभी शब्द सुनाए। ये सुनकर सुनीति को भी गुस्सा आया, उसके भी मन के अंदर विचार तो आया कि भाई मैं भी तो उनकी पत्नी हूँ, भले मेरे साथ प्रेम ना हो, भले मुझे वो अपने साथ नहीं रखते, लेकिन पुत्र तो उनका है, पुत्र को गोद में बिठाने का उनको अधिकार, और पुत्र को भी, मेरे पुत्र को भी अधिकार तो है। लेकिन मन के अंदर ये विचार तो आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उसने वहाँ पहले बेटे को शांत किया, ध्रुव को शांत करती है और फिर ध्रुव को वो जो बात कहती है वो बहुत ही अद्भुत है। ध्रुव को सुनीति समझाती है कि देख बेटा, तुझे बैठना ही है ना पिता की गोद में, तो क्यों ये नासवंत पिता की गोद खोज रहा है, शाश्वत पिता की गोद में बैठ जा। ये तो नासवंत है, आज नहीं तो कल नाश हो जाएगा, कहीं कोई युद्ध में गए मर मरा जाएंगे, किसको पता है, कल खत्म हो जाएंगे। शाश्वत गोद में बैठ, जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाले हैं, ऐसे भगवान को तू प्राप्त कर ले। तेरे दादा परदादा यानी कि ये जो मनु और ब्रह्मा जी उनकी बात कर रहे हैं कि उन सब ने भी ये दुनिया के अंदर जो दुर्लभ वस्तु थी, जो दुर्जय वस्तु थी, वो सबको भी भगवान को प्राप्त करके ही, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करके ही वो सब कुछ प्राप्त किया है। तो तुझे भी ये दुख से यदि कोई बाहर निकाल सकता है तो एक भगवान है, परमात्मा है। उनके पास उनकी शरण तू स्वीकार कर ले, उनके पास चला जा, वो शाश्वत है। आज देखो समाज के अंदर ऐसी सुनीति की आवश्यकता है। आज माँ बाप क्या सिखाते हैं कि ये तेरा अधिकार है, कोई तुझे बोले ना तो सामने चुप नहीं रहने का, उत्तर देने का, कोई मारे तो सामने जवाब देकर आने का, ईंट का जवाब पत्थर से देकर आने का, ऐसे नहीं आने का, कायर बन के नहीं आने का। आज हम ये संस्कार देते हैं, लेकिन यहाँ सुनीति उसके पुत्र को क्या सिखा रही है। सुनीति जी कह रही है कि तू शाश्वत भगवान की गोद को प्राप्त कर ले, कोई और जगह नहीं। उसको शांत करके हाथ पकड़कर उनके पिता के पास झगड़ा करने नहीं गई, अधिकार मांगने भी नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी कि ये अधिकार उसको मैं दे भी दूंगी तो ये अधिकार कब तक रहेगा, जब तक उनके पिताजी है, जब तक ये राज्य है, जब तक ये खुद है। इसके बाद क्या, फिर तो उसको फिर से ये जन्म मरण के चक्कर में फिर से ये दुख में आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसको ये दुख से ही मुक्त कर दूं, शाश्वत सुख की जो है अनुभूति वो इसको मैं करा दूं।
शाश्वत स्थान की प्राप्ति इसको हो जाए, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, जहाँ से आवागमन ही इसका मिट जाए। ये विचार करके सुनीति ने अपने पुत्र को भगवान की राह दिखाई। आज भागवत के अंदर ही वेद व्यास जी ने भी एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, गुरो न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवम न तस्यात् प्रतिश्च न सस्यात् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। वेद व्यास जी कहते हैं कि जो शिष्य को, मुमुक्षु को अपने पास में आए हुए यदि जन्म मरण के चक्कर में से मुक्त नहीं कराते हैं, ये मृत्यु से छुड़ाते नहीं हैं, तो वो गुरु ही नहीं है, वो स्वजन ही नहीं है, वो पिता ही नहीं है, वो माता ही नहीं है, और वो पति या पत्नी भी नहीं है। जो अपने साथ रहने वाले को ये जन्म मरण के चक्कर में से, मृत्यु में से मुक्ति ना दिला पाए, वो हमारे सच्चे स्वजन ही नहीं है, वो सच्चे गुरु भी नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा है। तो आज भी समाज के अंदर ऐसे सुनीति की आवश्यकता है। हम सबको भी ऐसी सुनीति बनना है, वो चाहे माता हो या पिता हो। अपने पुत्र को कैसे बनाना है वो हमारे हाथ में है। हमारे उपनिषदों के अंदर लिखा गया है कि एक माता जो है वो 100 शिक्षकों की, जो 100 शिक्षक मिलकर भी एक पुत्र को सिखा नहीं सकते हैं, उससे अधिक एक माता अपने पुत्र को सिखा सकती है, अपने पुत्र को जीवन के अंदर वो आगे बढ़ा सकती है। तो ये हमारे शास्त्रों के अंदर, मनुस्मृति के अंदर भी ये लिखा गया है। आज हम सब देखते हैं कि जो माँ बाप है वो बच्चों को सिनेमा घरों में ले जाना सिखाएंगे, हाथ पकड़ के कि चल बेटा तुझे आज जो है एक बहुत अच्छी जगह लेकर चलते हैं, वहाँ जाएंगे, रेस्टोरेंट में भी ले जाएंगे, फन पार्क में भी ले जाएंगे, इधर उधर कहीं सारी जगहों पर घूमने के लिए भी ले जाएंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे माता पिता, बहुत कम ऐसी सुनीति है जो अपने पुत्र को हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर लेकर आएंगे। बहुत कम ऐसे हैं जो अपने पुत्र को भगवान की राह पर चलना सिखाएंगे। हमारे शास्त्र हमें ये सिखाते। ये ध्रुव के आख्यान के द्वारा हमें सबसे पहले ये सीखना है कि हमें अपनी संतान को कहाँ लेकर जाना है, कौन से मार्ग पर चढ़ाना है। हाँ, नाशवंत वस्तुओं के अंदर भेजना है तो उसमें तो पूरी दुनिया भाग रही है, लेकिन शाश्वत भगवान की ओर ले जाए ऐसे माँ बाप हमें बनना है, अन्यथा क्या होगा। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते थे कि यदि आप अपनी संतान को शिक्षण के साथ संस्कार नहीं देंगे तो आपको संपत्ति और संतति दोनों गंवाने की बारी आएगी। और वो हम देखते हैं। स्वामी जी ने बोला ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्रों के अंदर भी हम देखते हैं। रावण के पास सब कुछ था, सब कुछ दिया गया, कमी क्या रह गई? संस्कार देने की। तो पूरे कुल के साथ सबका नाश किया। दुर्योधन को भी सब कुछ दिया गया था, राजपाट, पूरा राज्य था, भोग विलास भोगने के लिए सब कुछ था उसके पास, बड़ी सी सेना, जो कहे वो करने वाले नौकर चाकर, सब कुछ था। क्या नहीं था? संस्कार नहीं थे। यदि उसको बचपन में हाथ पकड़कर भगवान कृष्ण की पहचान कराई होती कि ये ही करता हरता है, इनके साथ रहेगा तो तेरा मोक्ष और कल्याण होगा, तो आज कुछ बात और होती। रावण को भी यदि पहचान कराई होती, संस्कार दिए होते, जहाँ जहाँ पर भी ये संस्कार की कमी रही है, तो प्रमुख स्वामी महाराज ने जो कहा वही हमें देखने को मिलता है। संपत्ति और संतति दोनों गंवाने की बारी आती है। आज समाज के अंदर हमसे ज़्यादा आप लोग कहीं ऐसे आपके आसपास में प्रसंग सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते भी है कि जहाँ पर कहीं सारे माँ बाप को अंतावस्था के अंदर जो है पुत्र उनके कहीं कोई वृद्धाश्रम के अंदर छोड़ देते हैं, या कहीं जो है अपने आप अलग रहने के लिए चले जाते हैं कि हमें आपके साथ रहना नहीं। या कहीं जगह पर जो है माँ बाप कहीं बार फील्डिंग शुरू करते हैं, 6 महीने एक बेटे के यहाँ तो दूसरे बेटे के यहाँ 6 महीने, 3 बेटे होंगे तो 4-4 महीने की बारी लगती है। सभी जगह पर ये परिस्थिति आज देखने को मिलती है। उसका कारण क्या है? हम खुद है और कोई नहीं है। हमने खुद ने हमारी संतानों को ये संस्कार नहीं दिए। हमने खुद ने ही हमारे बच्चों को बचपन के अंदर, हाँ उसको मन होगा कहीं इधर उधर जाने का, वहाँ पर ले जाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन यहाँ पर भी लेकर आए, यहाँ से ही उसको वो संस्कार मिलेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज जानते थे कि आज माँ बाप के पास समय नहीं है, इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरे विश्व में बाल संस्कार केंद्र शुरू किए।
आज पूरे विश्व में हर हफ्ते 8,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, जहाँ पर आप जैसे जो मुमुक्षु भक्त होते हैं, माता पिता होते हैं, जो जागरूक माता पिता, वो अपने बच्चों को भेजते हैं। 3.5 लाख से अधिक बाल बालिकाएं आज ये सत्संग सभाओं के अंदर, बाल संस्कार केंद्र के अंदर जाकर ये संस्कार को प्राप्त कर रहे हैं। आज समाज के अंदर हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन वो बच्चों को ये जन्म मरण का रोग मिटाने की दवाई कहाँ से मिलेगी? वो दूसरों की दवाई तो करेगा, लेकिन खुद की वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने नहीं सिखाया। आज हम अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाते हैं, बड़े से बड़ा इंजीनियर, आईआईटी और ऐसी अत्याधुनिक सर्वश्रेष्ठ विश्व की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन जीवन का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो हम नहीं सिखाते हैं। उसका परिणाम भी हम खुद ही भुगतते हैं। आज हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट और ये सब कुछ बनाते हैं, लेकिन जीवन के अंदर सुख का रिसर्च कहाँ करना है वो हम नहीं सिखाते। आज हम अपने बच्चों को अलग अलग प्रकार का टैलेंट सिखाते हैं, स्विमिंग करना सिखाते हैं, गेम्स के अंदर ले जाते हैं, लेकिन जीवन की गेम कैसे खेलनी है, जीवन का ये भव सागर कैसे पार करना है वो हम नहीं सिखाते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम ही नहीं जानते हैं। इसलिए प्रमुख स्वामी जी ने ये बाल संस्कार केंद्र शुरू किए, जहाँ पर संस्कार, स्वास्थ्य और शिक्षण की त्रिवेणी हमेशा बहती है, जहाँ पर ये संस्कृति की गंगा हमेशा अविरत बहती रहती है। बस कंडीशन इतनी है कि हमें सुनीति बनकर हमारे बच्चों को यहाँ लाना पड़ेगा। ये अपने घर के पास नहीं आएगी या हमारे घर के अंदर नहीं आएगी, हमें वहाँ पहुँचना पड़ता है। जैसे आज त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। आप में से कई सारे ऐसे होंगे जो साल में 2-2, 3-3 बार जाते हैं। क्यों? पाप का नाश हो जाए। जो भी हमने पाप किए हो तो गंगा जी में अंदर स्नान करते, डुबकियाँ लगाते तो हमारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन पाप ही ना हो इसके लिए जो गंगा बहाई है प्रमुख स्वामी महाराज ने, उसके अंदर हमारे पुत्रों को लाना पड़ेगा, तो ऐसे सच्चे पुत्र और तो अच्छे माँ बाप हम बन पाएंगे। आज सत्संग के अंदर भी हम देखते हैं ऐसे कई सारे संस्कारी बच्चे हैं जो सुबह में उठकर बिना नहाए धोए तो पूजा किए बिना तो जल हराम, पानी भी अपने मुंह के अंदर नहीं रखते। ये संस्कार यहाँ से ही मिलते हैं। मैनावती जो अपने शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, मतलब ये प्रसंग है कि मैनावती का पुत्र गोपीचंद थे। अब ये गोपीचंद भी जो है उनके पिता की तरह ही सुवर्णमयी काया उसकी, और खूब रूपवान, शक्तिशाली, सब कुछ था। एक दिन वो स्नान कर रहे थे और उनके साथ जो है सभी उनके सेवक उनको स्नान करा रहे थे और अलग अलग प्रकार के तेल के द्वारा मर्दन करके उसको स्नान करा रहे थे। उनकी माता मैनावती ने देखा और वो देखकर उनकी आंखों में से आंसू आए और ये गोपीचंद के शरीर के ऊपर गिरे। अब ये जो आंसू थे गर्म थे, उनको लगा कि ये गर्म पानी आया कहाँ से। देखा तो माँ की आंखों में आंसू था। माँ के पास जाकर पूछा, माँ क्यों रो रही है? तब उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटा, तेरा ये ठाठ माठ देखती हूँ और तेरा ये शरीर देखती हूँ तो मुझे तेरे पिता की याद आती है कि तेरे पिता का भी ऐसा ही था, लेकिन वो भी चले गए, जीवन का सही उपयोग ही नहीं कर पाए। तू भी आज उसी रंग राग के अंदर रचा पचा है, तू भी आज उसी ठाठ माठ के अंदर जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन तेरे जीवन का जो सही अर्थ है वो तूने साधा नहीं है, इसलिए मैं दुखी हो रही हूँ। और पुत्र को भी वहाँ पर वैराग्य करा दिया और पुत्र ने भी, गोपीचंद ने भी सब कुछ ठाठ माठ छोड़कर, राज वैभव छोड़कर भगवान को प्राप्त करने के लिए वन के अंदर चला गया। आज कई सारी ऐसी माताएं, मदालसा का भी हम कई बात सुनते हैं कि ये मदालसा भी ऐसी ही माता थी। मदालसा जो है ऋतुध्वज राजा की पत्नी, और उनके द्वारा उनके 4 पुत्र हुए थे, एक विक्रांत, दीर्घबाहु, शत्रुमर्दन और अलर्क। ये चारों पुत्र को बचपन से ही जब छोटे थे कुछ समझते नहीं थे, ना उनको कोई भाषा का पता था, ना कुछ बोलना सीखे थे, कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी माता रोज उनको ये वैराग्य के पद गाकर, वैराग्य की बात कर कर उनको जीवन से वैराग्य करा रही थी। वो रोज उनको बचपन में सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया तिविवर्ती सोसी संसार स्थानम त्यज मोह जालम मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। मदालसा रोज अपने पुत्रों को कहती थी कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो,
तुम ये संसार से निर्लिप्त हो, ये संसार के भोग विलास के लिए तुम बने ही नहीं हो, इसके लिए तुम्हारा जन्म है ही नहीं। तुम तो ये संसार की माया को त्याग करके भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा ये जन्म हुआ है। बचपन से, जब वो कुछ समझते नहीं थे तब से, और चारों पुत्रों को ऐसा वैराग्य करा दिया, भगवान के मार्ग पर ऐसा चला दिया, थोड़े से समझते हुए, और चारों पुत्र जो है वैराग्य लेने के लिए तैयार हो गए। ये जो ऋतुध्वज राजा थे वो इनके पास आए, कह रहे भाई तूने वैराग्य करा दिया, लेकिन हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। इनकी पत्नी ने इनको भी समझा दिया, उनको भी ये नश्वरता की बात कर दी। ऋतुध्वज राजा को भी सांख्य विचार दृढ़ करा दिया, लेकिन फिर भी ऋतुध्वज राजा ने कहा लेकिन एक तो रखो यहाँ पर जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। और फिर अलर्क को वहाँ पर रखा। अलर्क को उनकी माता ने, ये मदालसा ने, एक अंगूठी भेंट में दी और कहा कि बेटा जब तू बहुत ही इसमें रचा पचा हो जाए ना, तब ये अंगूठी में से एक चिट्ठी निकलेगी, वो निकल कर तू पढ़ लेना। फिर तो ये पूरे मदालसा, ऋतुध्वज राजा और उनके तीनों पुत्र वैराग्य लेकर ये संसार को छोड़कर भगवान की प्राप्ति के लिए निकल गए। ये अलर्क भी जो है थोड़े समय तक राज वैभव भोगता रहा, और जब उसको बहुत ही इसके अंदर रचा पचा हुआ, एक दिन उसकी माता की अंगूठी देखकर उसको याद आई, अंगूठी में से वो चिट्ठी निकाली, उसके अंदर उसकी माता ने यही फिर से वैराग्य के पद सब लिखे थे और कहा था कि तुम ये भोग विलास के लिए नहीं बने हो, जब ये तुम पढ़ो तब भगवान की प्राप्ति के लिए निकल जाना। और ये अलर्क भी दत्तात्रेय ऋषि के पास चले जाते हैं, उनके पास जाकर, दत्तात्रेय भगवान के पास जाकर अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। ऐसी माताएं हमारे भारतवर्ष के अंदर थी। ये मदालसा हो गई या फिर ये मैनावती हो गई, जो अपने पुत्र को बचपन से ही ये भगवान की मार्ग पर चलाया। निष्कुड़ानंद स्वामी ने भी उनका ये भाव लिखता हुआ एक पद लिखा कि जननी जीवो रे गोपी चांदनी, पुत्र ने प्रेर्यो वैराग्य जी, उपदेश आप्यो वेणी पेरे, लाग्यो संसारीडो आगजी, जननी जीवो रे गोपी चांदनी, धन्य धन्य माता ध्रुवताणी, कया कठण वचन जी, राज साज सुख पर हरि, बैठो मालिया वन जी, जननी जीवो रे गोपी चांदनी। निष्कुड़ानंद स्वामी ने भी इनके भाव को इस पद में यही लिखा कि ऐसे धन्य धन्य, कि ऐसी माता को धन्य है, जननी जीवो रे गोपी चंदनी। ऐसी माता ने सही अर्थ में तो जीवन जिया जिसने अपने पुत्र को भगवान की राह दिखाई, जिसने अपने पुत्र को ये जो जगत के अंदर से, जगत की मोह में से, जगत के मिथ्या सुख में से बाहर निकाल कर सभी को भगवान की राह पर चलाया। ऐसी माता को धन्य है। ध्रुव को भी अपनी माता ने यही बात बताई। शिवाजी भी जब छोटे थे तब उनकी माता बचपन से ही हिंदुत्व का जो है वो उनके गुणगान उनके मन के अंदर गाती थी। तो शिवाजी भी ऐसे सम्राट हुए कि जिन्होंने हिंदुत्व के लिए लड़ाई ली। आज हम देखते हैं अपने संप्रदाय के अंदर भी ऐसे कई सारी माताएं, ये मदालसा या फिर ये मैनावती या ये सुनीति हो गई ऐसा नहीं है, आज है प्रत्यक्ष। आज आप सप्रमाण हम देख पाए इस प्रकार से। आज अपने संप्रदाय के अंदर कई सारे ऐसे संत हैं जिनकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र को संत बनने के लिए, ये सन्यास के मार्ग को स्वीकार करने के लिए बचपन से उनको प्रेरणा देते थे। आज एक हमारे गुणवत्सल स्वामी जी है, पहले पूज्य हमारे परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज के साथ में वो विचरण में रहते थे। ये गुणवत्सल स्वामी जी छोटे थे तब से उनकी माता जी के मन के अंदर दृढ़ हुआ, जब उनका जन्म हुआ तब से, कि मुझे मेरे पुत्र को तो भगवान के मार्ग पर ही चलाना है। तो रोज उनको ये दृढ़ करवाते थे कि तुझे साधु बनना है, तुझे साधु बनना है, तुझे साधु बनना है। ये कहकर सिर्फ छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि भाई अब साधु ही बनना है तो क्या करना, फिर ये संसार दिखाना करना, कुछ नहीं करना है, घर के अंदर ही बांधे रखो, ऐसा नहीं था। पढ़ाया लिखाया, एमफार्म करवाया, फिर जॉब भी करवाई,
और उसके बाद साधु बनने के लिए भेज दिया कि अब जाओ साधु बन जाओ और जीवन की सार्थकता को प्राप्त करो। हमारे पूज्य वेद मनन स्वामी जी डॉक्टर हुए हैं, MBBS है, लेकिन जब उनका भी जन्म हुआ तब उनकी माता ने संकल्प किया था कि मुझे मेरे पुत्र को डॉक्टर बनाकर साधु बनाना है ताकि वो समाज की भी सेवा कर पाए और खुद का भी कल्याण कर पाए। तो उन्होंने डॉक्टर बनाए और फिर साधु बनने के लिए भेज दिया। साधु बनने के लिए भेजा, कहीं बार मन के अंदर दुख हो ऐसा नहीं, भव्य नगर यात्रा करके, जैसे किसी की शादी हो और शादी के अंदर हम अपने पुत्र की बारात लेकर जाते हैं, धूमधाम से बैंड बाजे के साथ जाते हैं, उसी प्रकार से उनके पुत्र को बड़ी धूमधाम से सभी अपने स्वजनों को बुलाया, स्नेही संबंधियों को बुलाया और क्यों बुलाकर ये बात कही कि भाई मेरा पुत्र भगवान के साथ ब्याह करने के लिए जा रहा है, इससे बड़ा और कोई वर नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई और कार्य नहीं हो सकता। तो इतनी धूमधाम से ये साधु बनने के लिए भेज दिया। कहीं सारे हमारे पूज्य ब्रह्मतीर्थ स्वामी जी है, ब्रह्मतीर्थ स्वामी जी के बचपन में ही उनके पिताजी का अक्षरधाम गमन हुआ था। उनकी माताजी अकेले और इनकी एक छोटी बहन, अब सारी जिम्मेवारी उनकी माताजी ने इनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ करके मेहनत करके बड़ा बनाया। लेकिन जैसे उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था उनके बाद उनके मन के अंदर ये दृढ़ था कि मुझे मेरे पुत्र को साधु बनाना है। प्रमुख साहिब महाराज को पत्र लिखते थे कि मुझे मेरे पुत्र को साधु बनाना है, तो आप उनको प्रेरणा देना। ऐसी माताएं आज भी जीवंत है इस पृथ्वी धरा पर कि जो अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाकर भगवान की राह पर चलाती है। तो वो सुनीति आज भी हमें देखने को मिलती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सब अपने पुत्र को सन्यास बनने के लिए, साधु बनने के लिए प्रेरणा दें, लेकिन हम ये सत्संग के अंदर तो लेकर आए। आज हम हमारे पुत्र को अच्छे संस्कार शिक्षण देते हैं, बढ़िया से बढ़िया स्कूल देने के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे ही हमारे पास आर्थिक समृद्धता बढ़ती है, हम हमारे पुत्रों को शहर की अच्छी नामांकित स्कूलों के अंदर दाखिला करवाते हैं कि भाई मेरा पुत्र ये स्कूल में पढ़ता है, गौरव लेते हैं, अच्छा है, उसके लिए अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी व्यवस्था हम करते हैं। घर के अंदर भी उसके लिए AC वाला कमरा देते हैं ताकि अच्छे से पढ़ सके। ये गर्मी उसको सहन करने की बारी नहीं है, जो हमने सहन किया वो हमारा पुत्र सहन नहीं करे। सभी प्रकार की व्यवस्था देते हैं, लेकिन संस्कार देना भूल जाते हैं। स्ट्रक्चर बना देते हैं, लेकिन जीवन का स्ट्रक्चर हम बना पाते नहीं हैं और उसका परिणाम हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतवर्ष की कपड़े की एक बहुत बड़ी कंपनी आप सब जानते भी है, सब कुछ दिया बच्चे को, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया लिखाया, फॉरेन में पढ़ाया, विदेश के अंदर महंगा फर्नीचर, सब कुछ किया, लेकिन संस्कार देना भूल गए। तो जब उसको आराम करने की बारी आई तब उसके पुत्र ने उसको घर से भी, प्रॉपर्टी से, सब जगह से निकाल दिया। आज वो किराए के मकान में रह रहे, किराए के मकान में, और वो रुपए की संपत्ति है। फिर भी हमारे पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी कहते हैं कि यदि हमारे संतानों को हमारी संस्कृति के साथ, हमारे संस्कार के साथ नहीं जुड़ेंगे और उसको नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा। जैसे कोई पेड़ होता है, वो अपनी जड़ से एक बार निकल गया तो फिर क्या होता है, उसका कटने के बाद फर्नीचर बनता है। हमारे मुनिवत्सल स्वामी कहते हैं कि विदेश से पढ़ाई करके आया होगा तो विदेशी फर्नीचर बनेगा, लेकिन वो फर्नीचर पे कभी फल नहीं आते। वो फर्नीचर कभी जो है किसी को छाया नहीं दे सकता, या वो फर्नीचर कभी किसी को शांति नहीं दे सकता। इसलिए हमारी संतान को हमारे संस्कारों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। हमें कई बार लगता है कि बच्चों को क्या समझ में आता है, ये बाल संस्कार केंद्र में जाएंगे क्या सीखेंगे। वो तो हम भी कहते हैं कि भाई माता पिता को पैर छूने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आज प्रमुख स्वामी महाराज ने संस्था के अंदर 350 से अधिक संतों को बच्चों के संस्कार के लिए ही नियुक्त किए हैं। मोहन स्वामी महाराज ने 350 से अधिक संत, पढ़े लिखे अच्छे ग्रेजुएट, सभी इसी प्रवृत्ति के लिए कार्यरत है और उसी का फल आज हम देखते हैं अपने सत्संग के अंदर। गांधीनगर के अंदर अपने कार्यकर संतोष जी है, उनका बेटा योगेश छोटा सा 3री-4थी कक्षा के अंदर पढ़ता है। स्कूल के अंदर वो एक बार उनके टीचर ने कहा कि भाई आज हमें ड्राइंग सिखा रहे थे, तो उनको कहा कि आपको जो मन में आए वो आप चित्र बनाएं, जो भी आपको पसंद हो। आपको कोई
कहीं का जो आप समुंदर किनारे गए हो वो पसंद है तो वो बनाए, कहीं जंगलों में गए हो वो पसंद है वो बनाए, जिसको जो पसंद हो। सभी लोग अपने अपने चित्र बनाए। ये योगेश लड़के ने, जो छोटा सा बालक, उसने भी चित्र बनाया। उस दिन उसकी मदर की बर्थडे थी, तो उसने घर के अंदर जो बर्थडे का माहौल होता है वो उसने बनाया। घर के अंदर अलग अलग जगह पर डेकोरेशन किया था, तोरण बांधे थे, सब जो वो बर्थडे कैप होती है वो सब उसने लगाया, सब कुछ किया। और वो चित्र बनाकर शिक्षक को दिया। उसके शिक्षक ने पूछा, सब देखा कि भाई तूने ये बर्थडे का बनाया लेकिन इसमें केक तो है नहीं, बर्थडे में केक तो मुख्य होती है। तो लड़के ने जो उत्तर दिया, देखो ये सत्संग के अंदर आने से संस्कार जो मिलते हैं उसका परिणाम। लड़का कहता है कि मैडम आज एकादशी है और एकादशी पर केक नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने बनाई नहीं है। अब खानी थी नहीं, चित्र था, लेकिन बच्चे के मन के अंदर इतना दृढ़ है कि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अनाज वो खाया जाता नहीं है, तो बनाया ही नहीं। उसकी स्कूल में से थोड़े समय के बाद, जब सभी, आज भी हम सब देखते हैं कि स्कूल के अंदर से कोई ऐसी मूवीज़ आती है तो देखने के लिए अच्छी, जिससे कुछ प्रेरणा मिले, तो दिखाने के लिए स्कूल की ओर से ही सबको ले जाते हैं बच्चों को। तो ऐसी एक मूवी आई थी, स्कूल से ले जाने वाले थे और ये लड़के को कहा कि भाई आपको भी आना है। वो कहे मैं नहीं आऊँगा। बोले पूरा क्लास स्कूल जा रही है, आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो आप स्कूल में अकेले क्या करोगे। बोले मैं नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा तो मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, क्योंकि उनकी आज्ञा है कि टीवी और सिनेमा वगैरह देखना नहीं है। ये संस्कार आज हम हमारे घर के अंदर अपने बच्चों के पास से फ़ोन मांग नहीं सकते। मांग लो तो ऐसे रोते हैं कि जैसे उसके पास से पूरी दुनिया छीन ली हो। उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई साहब तू ये गेम खेलना बंद कर दे। उस समय के अंदर, उस जमाने के अंदर, उस परिस्थिति के अंदर आज प्रमुख स्वामी महाराज, मोहन स्वामी महाराज की ये बाल सत्संग केंद्र से ऐसे ये ध्रुव जैसे बालक तैयार हुए हैं कि जो ये टीवी सिनेमा देखते नहीं है। सिर्फ भारत देश के अंदर नहीं, अमेरिका, विदेशों की धरती पर भी, अमेरिका में आज अक्षरधाम बना है। ये अक्षरधाम के निर्माण के निमित्त कई सारे बच्चों ने अपनी मनपसंद वस्तुओं का त्याग करके बैठे। क्यों? मोहन स्वामी महाराज को प्रसन्न करना है और कोई विचार नहीं। ऐसे भगवान और संत की प्रसन्नता के लिए ये संस्कार युक्त बालक आज तैयार हो रहे। मोरबी के अंदर धवल कुमार नाम का एक लड़का 6th स्टैंडर्ड के अंदर 6ठी कक्षा में पढ़ता था, अपने मित्र के साथ स्कूल जा रहा था। रास्ते के अंदर उसको एप्पल का एक महंगा फ़ोन मिला, तो उसने वो हाथ में लिया। तो उसका मित्र था, वो कहा अरे वाह तेरी तो लॉटरी लग गई, इतना महंगा फ़ोन मिल गया, अब ये घर ले जाना। अब ये बालक कुछ बोला नहीं। वहाँ से जा रहे थे स्कूल की ओर। स्कूल जाने के समय बीच में रास्ते में एक थाना आता है, पुलिस थाना। वहाँ पर गया, उसने दे दिया कि भाई ये मुझे एक रास्ते में से फ़ोन मिला। वो कहता अगर पागल हो गया है, मुझे दे देता। बोले इसलिए तुझे नहीं दिया। प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं, भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि पर वस्तु जो है वो धूल के समान है, ये मेरी थी नहीं, फिर मैं क्यों रखूँ। वहाँ पर दे दिया। वो थाने के अंदर जो भी वो बच्चे का नाम वगैरह सब लिखना था वो सब लिखा। थोड़े समय, उसी दिन पर थोड़े समय के बाद वो व्यक्ति जो मालिक था वो खोदते खोदते गया थाने के अंदर, रिपोर्ट लिखवाने गया। तो वहाँ पर ये फ़ोन था ही ऑलरेडी, उन्होंने दे दिया। उसने पूछा भाई किसने दिया। तो थाने के अंदर जो थे कर्मचारी, उन्होंने कहा कि भाई ये लड़के नहीं स्कूल के अंदर पढ़ता है। वो स्कूल के अंदर आए, वो बालक को कहते कि तुझे जो चाहिए वो मैं गिफ्ट देता हूँ। बोले मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। बालक को लेकर वो कपड़े की दुकान पर गए, कहा कि यहाँ से तुझे जो मन में आए, तुझे जो अच्छे लगे वो कपड़े खरीद ले। वो बालक कहता है मुझे ये भी नहीं करना है, मुझे कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो ये तो मेरे गुरु की आज्ञा थी, मेरी थी नहीं, फिर मुझे इसका क्यों किसी भी प्रकार का कोई फल लेना है। फिर उसको, ये बालक को बहुत जब आग्रह किया गया कि न कुछ तो ले ले, तब बालक ने कहा कि आपको यदि मुझे देना ही है कुछ गिफ्ट, तो आपको जो ये गुजरात के अंदर मावा खाया जाता है, मतलब तंबाकू जैसा होता है, तो उसने कहा कि आपको जो ये मावा का व्यसन है ना वो मुझे दे दो, और आप ये प्रतिज्ञा करो कि रोज़ भगवान की पूजा करोगे और माला करोगे, ये मुझे दे दो। ऐसे संस्कार युक्त बालक आज अपने सत्संग के अंदर तैयार हुए। अपने दिल्ली के अंदर ही कई सारे ऐसे बच्चे हैं, दिल्ली के अंदर भी। आज ये जो बाल सभा के अंदर हम देखते कई बार कह रहे ऊपर नीचे हो रहे हैं, इतना हल्ला कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद करना पड़ता है कि उनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आए, लेकिन वही बच्चे हमसे ज़्यादा संस्कार युक्त है।
आज बच्चे या जो अपने ऊपर बैठे हैं सत्संग के अंदर, वो पूजा तिलक टीका कितना रेगुलर करते हैं। अपने ही सत्संग के अंदर आने वाला एक लड़का भजनपुरा के अंदर रहता है, उसको सिर पे चोट आई, डॉक्टर ने पट्टी की पूरे सिर पर, लगी थी चोट ऐसी तो पट्टी तो करनी पड़ती है, लेकिन उसने वो पट्टी के ऊपर तिलक टीका लगाया। बोले अब अभी तो तुझे क्या लगाने की ज़रूरत है, ये पट्टी लगी है इसलिए तू नहीं लगाया। बोले नहीं लगाऊंगा तो मोहन साईं महाराज जो है वो मेरे पर प्रसन्न नहीं होंगे। ये विचार से आज बच्चे अपना जीवन संवार रहे हैं। ऐसा जब संवारते हुआ जीवन देखते हैं ना, तब अब्दुल कलाम साहब 2004 के अंदर जब ये बाल प्रवृत्ति का सुवर्ण महोत्सव गांधीनगर अक्षरधाम के अंदर मनाया जा रहा था, उसकी सभा में कलाम साहब आए थे, तब भारत देश के राष्ट्रपति थे, और उन्होंने जब सामने हजारों बाल बालिकाओं को बैठे हुए देखा और ऐसे संस्कार युक्त तिलक टीके के साथ, संयम के साथ, शिस्त के साथ बैठे हुए देखा, तब कलाम साहब भी बोल गए कि आवर फ्यूचर इज़ ब्राइट, अपना भविष्य जो है ना उज्जवल है। प्रमुख स्वामी जी ने ऐसे बालक और बालिकाएं ये सत्संग केंद्र के अंदर तैयार की है, इसलिए हमें भी अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आना है। सुनीति ने ध्रुव को यही मार्ग दिखाया। ध्रुव भी जो है ये भगवान के मार्ग के ऊपर माता की आज्ञा और ये विचार करके अपने पिता का राजपाट सब कुछ छोड़कर, राजमहल की सुख सुविधा सब कुछ छोड़ दिया कि अब तो मुझे भगवान को प्राप्त करना है, बस और कुछ नहीं करना है। 5 वर्ष का बालक, लेकिन दृढ़ हो गया मन के अंदर कि भगवान को प्राप्त करना है। चल दिए, वन के अंदर गया, लेकिन अब वन में जाए कहाँ, इधर उधर भटक रहा है, लेकिन कुछ रास्ता नहीं पता चल रहा है, भगवान को कैसे प्राप्त करे वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब नारद जी ने देखा, कह रहे बालक कौन घूम रहा है। नारद जी उनके पास गए, पूछा कि भाई कौन हो। उसने बताया कि मैं उत्तानपाद राजा का सुनीति का बेटा ध्रुव हूँ। नारद जी ने भी सोचा कि अरे ये तो राजा का बेटा है, यहाँ वन में क्या कर रहा है। पूछा कि भाई तू क्या करने आया। बोले भगवान को प्राप्त करने आया। तो अब नारद जी भी थोड़ा मुस्कुराए। नारद जी ने सोचा कि अरे बड़े बड़े यहाँ पर ऐसे लोग हजारों हैं, ये वन के अंदर पड़े हैं, हजारों साल से तपस्या कर रहे, कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, तू क्या प्राप्त कर लेगा 5 साल की आयु में। उसको थोड़ा सा भय दिखाया, वन का भय, थोड़ा सा लोभ दिखाया कि यहाँ पर तुझे क्या खाने पीने को मिलेगा, घर चला जा, घर पर तुझे खाने पीने को सब कुछ मिलता है, नौकर चाकर है तेरे पास, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर जंगली पशुओं का भी भय है। ये भय, लोभ, प्रपंच सब दिखा दिया। लेकिन ध्रुव ने कहा कि भगवान दिखा सकते हो। अब ये जब उनकी जो निष्ठा देखी और जो उनका कृत भाव देखा कि भाई अब तो मुझे भगवान को प्राप्त करना है, और ये कृत निश्चय देखकर नारद जी ने भी उनको कहा कि भाई तुझे भगवान को प्राप्त करना है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा तू करता जा। नारद जी उनको कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेत श्रेय आत्मनः एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। नारद जी उनको कहते हैं कि जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र भगवान के चरणों का सेवन ही है। तो तू यहाँ पर आया है तो भगवान का सेवन कर ले, भगवान को प्राप्त कर ले, और कोई विचार मत करना, दुनिया को भूल जा, तेरे स्नेहीजन को भूल जा, कौन तेरे सगे संबंधी सबको भूलकर, दुनिया को भूलकर यदि तू भगवान का भजन करेगा तो तुझे भगवान प्राप्त होंगे। ये कहकर नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया। नारद जी ने उनको मंत्र देते हुए कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र मैं तुझे दे रहा हूँ, ये मंत्र का तुझे भगवान को ध्यान करते हुए, भगवान की मूर्ति को याद करते हुए ये मंत्र जाप करना है, और कुछ याद नहीं करना है। ये एक ही मंत्र जाप करते हुए ये आपको जाप करना है। और ये ध्रुव ने भी वहाँ पर कहा कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करेंगे। और फिर नारद जी उनको कहते हैं कि यमुना तट पर मधुवन में चला जा, वहाँ पर गंगा जी के अंदर पाप मोचनी है, वहाँ पर स्नान करके फिर तू ये भगवान का ध्यान भजन करना शुरू करना, भगवान तुझे प्राप्त हो जाएंगे। और वहाँ पर भगवान का ध्यान कैसे करना, ये सभी रीति नीति सिखाए। देखो भगवान को प्राप्त करने की हम सबको भी इच्छा है, तभी हम सत्संग में भी आकर बैठे हैं, और हजारों व्यक्तियों ने ऐसे प्रयत्न किए हैं, लेकिन भगवान की भजन के अंदर, भक्ति के अंदर हमें प्राप्त क्यों नहीं होते? क्योंकि ऐसे गुरु का योग नहीं हुआ। हम अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार हम भजन भक्ति सब करते हैं, लेकिन गुरु की इच्छा के अनुसार जब हम करते हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है।
नारद जी को ये जब ध्रुव मिले, उससे पहले ध्रुव भगवान को प्राप्त करने चले, लेकिन कहाँ जाना कुछ पता नहीं था। जब नारद जी मिले तब उसको सही मार्ग दिखाया। योगी जी महाराज एक बोध कथा कहते थे। योगी जी महाराज कहते थे कि एक बार एक पति पत्नी और उनका पुत्र कहीं इधर उधर घूमने गए होंगे, और पुत्र जो है खेलते खेलते झाड़ियों में फंस गया, कंटक वाली झाड़ी में। अब ये बच्चा रो रहा है, माता पिता भी गए उसके पास और उसको बाहर लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन बच्चा जैसे जैसे कुछ कर रहा है प्रयत्न, उसके आसपास के कांटे उसको चुभ रहे हैं, बाहर आ नहीं रहा है और अंदर फंसा जा रहा है। अरे बच्चे, माँ बाप भी यहाँ प्रयत्न कर रहे, सब लोग इकट्ठा हो गए। उतने में एक संत वहाँ से पसार हो रहे थे। ये संत ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपके पुत्र को मैं निकाल दूँगा। माता पिता कहते हैं, कह रहे बेटा हमारा, हम उसको साथ में रखते हैं, आप तो सन्यासी हो, आपको क्या पता कैसे बच्चे को निकालते हैं, करते, उसको समझाते मनाते हैं। तो ये संत ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर रुक जाओ। उनके आसपास में जो दूसरे बच्चे थे उनको संत ने इकट्ठा किया, उसको ये चॉकलेट है, बिस्किट है, ये सब देना शुरू किया। अब ये छोटा सा बालक, उसने देखा कि बाहर कुछ बंट रहा है, जो उसकी मनपसंद वस्तुएं थी, चॉकलेट वगैरह। तो जैसे तैसे करके भी वो कहीं से रास्ता करके बाहर आ गया। योगी जी महाराज जी एक प्रसंग कहकर, ये बोध कथा कहकर कहते थे कि हमारे जीवन के अंदर भी हम सब भी इसी प्रकार की ये संसार की मोह माया रूपी झाड़ियों में फंसे हैं। हमारे स्वभाव, प्रकृति, वासना रूपी कंटक जो है वो हम सबको चुभ रहे हैं। कई लोग तो इसमें दिख भी नहीं रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ पर है, कहाँ जाना है। लेकिन ऐसे जब सच्चे संत, सच्चे गुरु मिलते हैं ना, वो जानते हैं इसको कौन से रास्ते से बाहर निकालना है। हम अपने प्रकार से प्रयत्न करते हैं। देखो, नारद जी ध्रुव को भी मिले थे, नारद जी वाल्मीकि जी को भी मिले थे, और वही नारद जी अजामिल को भी मिले, और वही नारद जी व्यास जी को भी मिले। लेकिन चारों को अलग अलग उपाय बताया है। एक ही संत चारों व्यक्तियों को मिले, लेकिन चारों को अलग अलग उपाय बताकर भगवान की प्राप्ति कराई, अलग अलग मंत्र देकर भगवान की प्राप्ति कराई। वाल्मीकि जी को राम भगवान बताए क्योंकि उस समय राम भगवान प्रकट थे। ध्रुव को ये मंत्र दिया क्योंकि उस समय वो प्रकट थे। आज हम सबको भी मोहन स्वामी महाराज ने ऐसा ही सुंदर मंत्र दिया है क्योंकि आज वो प्रकट है। अब हमें भी वो ही करना है जो ध्रुव ने किया। ऐसे गुरु मिलते हैं, वो हमें बाहर निकालते हैं। नहीं तो क्या होता है, भागवत के अंदर हमने भरत जी का आख्यान कई बार सुना है। वो भगवान को ही प्राप्त करने निकले थे, लेकिन अपने मन के अनुसार वो साधना करने गए तो बंधन हुआ, भगवान को तो प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन एक मृग के कारण भरत भयो तीन देह, 3 बार और जन्म लेना पड़ा। सौभरी, चवन ऋषि, ये सभी भगवान को ही प्राप्त करने निकले थे, और कोई इच्छा नहीं थी मन के अंदर कि मुझे वहाँ जाकर जो है अपना नाम बड़ा करना है या मैं तपश्चर्या करके मेरी सिद्धियों को बढ़ाऊं। कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, कोई ऐसी आकांक्षा नहीं थी। तभी तो सौभरी जी पानी के अंदर चले गए कि किसी भी प्रकार का जो है बंधन ना हो। भरत जी को मृग का बंधन हुआ, मुझे वो बंधन नहीं करना है, पानी में चले गए, लेकिन वहाँ पर भी भगवान को प्राप्त कर पाए नहीं, क्योंकि ऐसे गुरु का योग नहीं हुआ था। जहाँ पर ऐसे गुरु का योग हो जाए, अजामिल महापापी था, लेकिन गुरु का योग, नारद जी का योग हुआ, पुत्र का नाम नारायण रखा, कल्याण कर दिया। हम ये सत्संग के अंदर आ रहे हैं, ऐसे गुरु हमें मिले हैं, तो हम तो निश्चिंत है कि हमारा मोक्ष और कल्याण तो होने ही वाला है। कल ही मोहन स्वामी महाराज ने ये अक्षरधाम का जब उद्घाटन किया अमेरिका के अंदर, तब मोहन स्वामी महाराज के आगे प्रार्थना की, तो मोहन स्वामी महाराज ने यही बताया कि आत्यंतिक कल्याण हो गया। ऐसा वरदान मोहन स्वामी महाराज ने दिया, तो ये हमारा कल्याण तो हो गया है। ऐसे सच्चे गुरु मिले उसके कारण। लेकिन अब हमें साधना भी ऐसी करनी पड़ती है। यहाँ ध्रुव जो है मंत्र जाप करने के अंदर लग गया और इतनी एकाग्रता से मंत्र जाप कर रहा है, आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ उसको पता नहीं है। ऐसी कठिन तपस्या का उसने प्रारंभ किया। ध्रुव जो है वहाँ पर पहले महीने के अंदर 3 दिन उपवास और चौथे दिन पर कैथ और बेर खाकर रहने का। दूसरे महीने के अंदर उसने 6 दिन उपवास करने के, 7वें दिन पर जो है घास या पत्ते खाकर अपना जीवन चलाने का, फिर 6 दिन उपवास, फिर 7वें दिन पर ये घास और पत्ते खाने के। तीसरे महीने के अंदर ध्रुव ने तो शुरू किया कि 9 दिन उपवास, 10वें दिन पर सिर्फ पानी पीकर जीवन व्यापन करने का। चौथे महीने के अंदर तो उसने 12-12 दिन उपवास करने का, 13वें दिन पर वायु भक्षण करके रहने का, और 5वें महीने में तो उसने अपने प्राणों का भी संकोच कर लिया।
प्राणों का संकोच, वायु भक्षण भी नहीं, और भगवान के अंदर एकाग्रता से ऐसा मन लगा दिया, भगवान का ये मंत्र जाप करते जा रहा है। हम भी मंत्र जाप तो सुबह में करते हैं, पूजा करते हैं, उसके अंदर माला तो फिरती है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे सोही सुमिरन नाहि। कि हम माला तो करते हैं, मुख से भगवान का मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन मन हमारा चारों दिशाओं में घूमता फिरता है। और ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे कोई भगवान का स्मरण होता नहीं है। मन के अंदर, हृदय के अंदर भगवान को ही बिठाकर, भगवान स्वामीनारायण के समय में बोटाद के शिवलाल सेठ थे, 9 लाख रुपए के आसामी थे। आज से ये 250 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 9 लाख रुपए के आसामी, जिस समय पर जो है वो रानी सिक्के वगैरह सब चलते थे, उस समय के अंदर इतने धनी, और वो रोज़ भगवान का 3-3, 4-4 घंटे ध्यान करते थे। तो एक बार उनके पिताजी आए, उनके पिताजी ने कहा, कह रहे शिवलाल तू अकेले अकेले भगवान का ध्यान करता है, मुझे भी सिखा कैसे ध्यान करता है। वो कहते बैठ जाओ यहाँ पर, मारो पालथी, आंखें बंद करो, ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। उनके पिताजी बैठ गए, और फिर शिवलाल ने कहा कि सबसे पहले तो आप जो है ये पूरे बोटाद शहर को जला दो। पिताजी को लगा कि अरे ये कैसा ध्यान है। पिताजी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, करते हैं। और पूरा शहर जला दिया। बोले राख हो गई, उसके अंदर अपने हवेली को भी जला दो, राख कर दो उसकी भी। फिर कहा कि अपने आप को भी जलाकर राख कर दो। जैसे ये बात सुनी, उनके पिताजी खड़े हो गए कि भाई साहब तू ध्यान कर, मुझे ऐसा ध्यान नहीं करना है, ये ध्यान हमसे नहीं हो पाएगा। शिवलाल सेठ कहते हैं कि सब कुछ जलाकर उसकी राख करके उसके ऊपर मैं बैठता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, केवल एकमात्र भगवान ही रहे हैं। और फिर मैं भगवान की मूर्ति का स्मरण करते हुए ध्यान करता हूँ, तब जाकर ये 3-4 घंटे ध्यान होता है, और कोई और विचार आता नहीं है। हम तो ध्यान करने बैठते हैं ना माला के अंदर, उतने में भी कोई घंटी बजती है तो हमारे 50 विचार शुरू हो जाते हैं कि कोई मांगने वाले का होगा या लेने वाले का होगा, किसका होगा वो मुझे देखना पड़ेगा। फ़ोन के अंदर हमारा मन चला जाता है, तो उसमें कोई भगवान दर्शन देते नहीं है। ध्यान भी ऐसी एकाग्रता से जब हम करते हैं, तब जाकर ध्रुव ने भी इतनी ही एकाग्रता से भगवान के अंदर ऐसा मन अपना एकाग्र कर दिया। जब प्राणों को रोक लिया और भगवान का स्मरण करने लगे, तो समग्र तीनों लोकों के अंदर सबके प्राण रुकने लगे, सब त्राहिमाम हो गए। सभी देवताएं, मनुष्य सब भगवान के पास भागे कि भगवान अब ये इसको दर्शन दो, नहीं तो हम सांस नहीं ले पा रहे, हमारे प्राण छूट जाएंगे, इसका तो छूटे ना छूटे, हम मर जाएंगे। भगवान ने उनका आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, हम जाते हैं, उनका ध्यान रुकवाते हैं। और फिर भगवान गरुड़ के ऊपर आसीन होकर ध्रुव के पास पहुंचते हैं, और वहाँ पर जाकर उसके सामने खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव को तो वो भी पता नहीं है कि कौन सामने आया। वो तो भगवान के अंदर ऐसा लीन हो गया था, क्योंकि वो ऐसा कृत निश्चयी था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। जब हम भी कृत निश्चयी बनते हैं ना, तब जाकर भगवान प्राप्त होते। कई बार हम वो विचार तो कर लेते हैं कि भगवान को प्राप्त करना ही है, लेकिन वो श्रद्धा और विश्वास भी नहीं होती गुरु के वचनों के ऊपर कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वो विश्वास भी होना बहुत ज़रूरी है। एक बार हम योगी महाराज कहते कि 2 व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में गए, और दोनों ने सोचा कि अब तो भगवान जब तक नहीं मिलते ना, यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है। ध्रुव की भांति कृत निश्चयी होकर गए थे और ध्यान के अंदर बैठ गए। वहीं पर ये तो एक बोध कथा है, दृष्टांत है। नारद जी वहाँ से थोड़े समय के बाद निकले, देखा दोनों जो है अलग अलग दूरी पर ध्यान कर रहे थे। एक पीपल के पेड़ के नीचे था और एक इमली के पेड़ के नीचे था। और नारद जी ने पूछा दोनों को कि भाई क्यों ध्यान कर रहे हो? बोले भगवान के दर्शन करने, और कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं। तो नारद जी ने कोई बात नहीं, भगवान के पास पहुंचा देता हूँ आपकी बात। भगवान के पास गए, नारद जी ने बात बताई कि भाई ऐसा है। भगवान ने कहा कि जाकर कह दो कि वो जिस पेड़ के नीचे है, उस पेड़ के जितने पत्ते उतने वर्षों के बाद मैं दर्शन दूंगा। नारद जी वापिस आए। नारद जी ने सोचा कि कैसे कहूँ इनको। सबसे पहले पीपल के पेड़ वाले के पास गए, उसको जाकर उठाया कि भाई उठ। भगवान ने उत्तर दिया, बोले क्या कहा? बोले पेड़ के जितने पत्ते उतने वर्षों के बाद तुझे भगवान दर्शन देंगे। तो कुछ बोला नहीं, लेकिन उतना जो भी सामान था, कमंडलू बमंडलू सब उठाया और चलने लगा। नारद जी का कहाँ जा रहा है? बोले घर जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले इतने वर्षों के बाद तो वैसे भी मर के भगवान के पास जाना है, फिर क्यों इतने दर्शन के लिए यहाँ पर बैठे ध्यान करता रहूँ? मुझे नहीं करने हैं। वो चला गया। नारद जी ने सोचा कि ये इसका ये हाल है तो इमली के पेड़ वाले का तो क्या होगा?
उसके पत्ते तो वैसे भी छोटे और बहुत ज़्यादा होते। वहाँ पर भी गए, उसको भी यही उत्तर बताया, तो वो तो नाचने लगा, कूदने लगा। नारद जी ने सोचा कि भाई ये पागल तो नहीं हो गया। पूछा कि भाई क्यों नाच रहा है, कूद रहा है? बोले भगवान दर्शन तो देंगे, भले इतने वर्ष हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड में किसी को नहीं हो रहे, मुझे दर्शन होंगे, इस बात से मुझे आनंद है। और भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगत जी महाराज को भी गुणातीतानंद स्वामी के आगे उन्होंने मांग तो लिया कि गुणातीतानंद स्वामी को कहा कि स्वामी ये ज्ञान मुझे नहीं देंगे आप? गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि इसके लिए तो जो है मरना पड़ता है, मतलब मरने के बराबर साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर ये ज्ञान प्राप्त होगा। और गुणातीतानंद स्वामी के वचनों के अनुसार भगत जी महाराज ने भी कृत निश्चय हुए कि अब तो गुणातीतानंद स्वामी जो कहे वो करना है, लेकिन ये ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या को, ये अक्षर ब्रह्म का जो ज्ञान है, अक्षरधाम की कूंची है, उसको तो प्राप्त करके ही रहना है। तो गुणातीतानंद स्वामी के ऐसे वचनों के ऊपर 2.5 साल तक ऐसी साधना की, तो गुणातीतानंद स्वामी भी प्रसन्न हो गए। ऐसी जब हमारी अंदर, हमारे मन के अंदर और हमारे विचारों में ऐसी कृत निश्चयता हो कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, गुरु के वचनों के अनुसार ही जीवन बनाना है, तब भगवान मिलते हैं। ध्रुव को भी भगवान मिले, भगवान आए। भगवान ने सोचा कि ये तो आँख खोलेगा नहीं, देखेगा नहीं। भगवान ने उसके हृदय के अंदर जो ध्यान कर रहा था, वो भगवान की अपनी मूर्ति को उन्होंने खींच लिया, वापस खींच लिया। और जब दर्शन नहीं हो पाए, वो व्याकुलता के कारण ध्रुव ने आँख खोली, और जैसे ही आँख खोली सामने भगवान थे। भगवान को देखकर वो अति प्रसन्न हो जाता है, वहाँ पर दंडवत प्रणाम करता है। लेकिन 5 साल का बालक क्या बोलना कुछ समझ में नहीं आया। स्तुति तो करनी थी, हाथ भी जुड़ गए, लेकिन बोल कुछ नहीं पाया। भगवान ने अपना शंख ये जो ध्रुव के गाल पर स्पर्श कराया, और फिर वो सबसे पहले प्रार्थना करता है, योवंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरं स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव भगवान को प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले स्तुति वो करते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, मेरे अंतर में प्रवेश करके मेरी सुसुप्त वाणी को भी आपने सजीवन किया है, मेरे अंगों को और मेरे प्राणों को भी सजीवन करके आप ऐसे पूर्ण पुरुष भगवान, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। और फिर वो स्तुति करते हैं और कुछ बोल नहीं पाया, तब भगवान उनको वरदान देते हैं कि मैं तेरी जो इच्छा है, जो तेरी कामना है, वो मैं जानता हूँ, और मैं तुझे ये वर भी देता हूँ कि तुझे जो वस्तु चाहिए, जो तुझे अविचल पद की प्राप्ति करनी है, ऐसा जहाँ पर ये सभी नक्षत्र तारा मंडल जो है वो जहाँ पर भ्रमण करता है, ऐसा ध्रुव नक्षत्र का जो है वो मैं तुझे पद आपको देता हूँ। और तेरे पिताजी भी जब ये वानप्रस्थ होंगे, उसके बाद दीर्घ काल तक तू जो है ये पृथ्वी धरा पर तेरा शासन कर पाएगा। और भगवान ऐसे आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा होते हैं। फिर ध्रुव को मन में बड़ा पश्चाताप होता है, दुखी होता है, कह रहे मैंने क्या मांगा ये। नारद जी ने मुझे, जब मैं तपश्चर्या करने आया था, तब मुझे कहा था कि मोक्ष के लिए तो ये तपश्चर्या करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, ये तेरा कल्याण के लिए तपश्चर्या करना, और मैंने मांगा क्या? नाशवंत वस्तु। ये जो अविचल पद भी मांगा है, वो भी तो जब ये पूरे समग्र ब्रह्मांड का प्रलय होगा, नाश होगा, तब इसका भी नाश हो जाएगा। तो मैंने मांगा क्या? बड़ा ही दुखी हो गया, बड़ा पश्चाताप कर रहा है, लेकिन अब करे क्या? भगवान तो विदा हो गए थे। ये पश्चाताप के साथ ध्रुव जो है वो अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। ये आख्यान के द्वारा हमें भी समझना ये है कि भगवान के पास क्या मांगना है। आज हम भगवान के पास लौकिक वस्तु सब कुछ मांगते हैं, लेकिन उससे समझना ये है कि ये सब कुछ जो है नाशवंत है, कोई वस्तु शाश्वत नहीं है। हमारे आज सत्संग के अंदर ऐसे भक्त है, भगवान स्वामीनारायण एक बार ये होली का त्यौहार कर रहे थे और उस समय फगवा मांगते हैं, तो उत्तर गुजरात की महिलाओं ने भगवान के आगे फगवा मांगा कि महाबलवंत माया तुम्हारी, जेणे आवरिया नर नारी। भगवान को कहते हैं कि भगवान आपकी माया से हमें मुक्त करो, आपके धाम की प्राप्ति हमें हो। भगवान स्वामीनारायण जब धर्मपुर के अंदर कुशल कुंवरबा के राज्य में जाते, 500 गांव का बड़ा रजवाड़ा था, और महाराज को देने की भी बात करते हैं, तब महाराज ने कहा कि आपको मांगना हो तो मांग लो,
हम आप हमें क्या देंगे, हम पूरे ब्रह्मांड को देने वाले अधिपति। तब वह कुशल कुंवर बाबी यही मांगते हैं कि आपकी मूर्ति का स्मरण हमेशा बना रहे। और हमारे संतों ने भी यही बताया कि भगवान के पास क्या मांगना है, तो भगवान के पास यही मांगना है कि तुम्हारी मूर्ति विना मारा नाथ रे, बीजू मने आप सो माहूँ तो एज मांगू छू जोड़ी हाथ रे, बीजू मने आप सो मां। हमारे संतों परमहंसों ने भी यही सिखाया है। हमारे सभी शास्त्र और सभी हमारे भक्तजन हमें भगवान के पास यही मांगना है कि भगवान आपकी मूर्ति का स्मरण हमेशा हमारे हृदय के अंदर बना रहे, आपकी ये माया में से मुक्त होकर आपके धाम की प्राप्ति कर पाए, ये हमें मांगना है। तो ध्रुव के आख्यान के द्वारा हमें हमारे जीवन के अंदर ये सभी मूल्यों को अपनाकर भगवान की मूर्ति का स्मरण हमेशा बना रहे, इन नाशवंत वस्तुओं से मुक्त होकर भगवान के धाम की प्राप्ति हमें करनी है और उसी के लिए ये सब यत्न करने हैं। तो भगवान श्री स्वामीनारायण प्रमुख साईं महाराज, मोहन साईं महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपने तो हमें आत्यंतिक कल्याण का कौल दिया है, आपने तो हमें अक्षरधाम की प्राप्ति कराना है, ये वचन दे दिया है। बस अब आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार कृत निश्चयी होकर हमारा जीवन भी भगत जी महाराज की तरह बनाकर आपकी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाए, ये आपके श्री चरणों में प्रार्थना। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।